नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और बेहद जरूरी खबर में हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जिसने देश के करोड़ों गरीब परिवारों, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों, मजदूरों और किसानों की नींद उड़ा दी है और उम्मीद भी जगा दी है। 10 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़े नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पहचान, आपकी जरूरत और आपकी पात्रता का पूरा रिकॉर्ड बनेगा। इस बदलाव का असर गाँव से लेकर शहर तक हर उस परिवार पर पड़ेगा जो सस्ते अनाज, मुफ्त राशन या सरकारी सहायता पर निर्भर है। कई लोगों के लिए ये राहत की खबर है तो कई के लिए चेतावनी, क्योंकि अगर समय रहते जरूरी काम नहीं किए गए तो राशन बंद भी हो सकता है। इसलिए इस खबर को अंत तक ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है कि राशन व्यवस्था में सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा था। कहीं एक आदमी 2 जगह से राशन ले रहा था, कहीं ऐसे नाम जुड़े थे जो सालों पहले इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं अमीर लोग गरीबों का हक मार रहे थे। इसी को खत्म करने के लिए 10 जनवरी से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब हर राशन कार्ड धारक को अपनी पहचान और परिवार की पूरी जानकारी सही और अपडेट रखनी होगी। जिन लोगों ने अब तक आधार से जुड़ाव नहीं कराया है, उनके लिए ये आखिरी मौका माना जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि जो सिस्टम से जुड़ेगा वही योजना का फायदा पाएगा। अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब सिर्फ कार्ड दिखा देने से काम नहीं चलेगा। आपकी बायोमेट्रिक पहचान, आपकी फैमिली डिटेल और आपकी आय से जुड़ी जानकारी का मिलान किया जाएगा। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप पात्र नहीं हैं, तो राशन अपने आप रुक सकता है। वहीं जो असली जरूरतमंद हैं, उनके लिए रास्ता और आसान किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ये खबर थोड़ी डराने वाली भी है, क्योंकि उन्हें तकनीक से जुड़ने में परेशानी होती है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि पंचायत स्तर पर और राशन दुकानों पर मदद के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वहां जाकर लोग अपनी उंगली का निशान दे सकते हैं, अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका राशन बंद न हो। खासकर वे बुजुर्ग जिनके हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं या फिंगरप्रिंट नहीं आता, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी कही गई है। महिलाओं के लिए एक अहम बदलाव ये है कि अब परिवार की महिला मुखिया के नाम पर राशन कार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन घरों में महिला के नाम पर कार्ड नहीं है, वहां नाम बदलवाने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे राशन सही हाथों में पहुंचेगा और बच्चों व परिवार की पोषण स्थिति बेहतर होगी। विधवा महिलाओं और अकेली महिलाओं के लिए अलग से पहचान की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो। दिव्यांग लोगों के लिए भी नए नियम राहत लेकर आए हैं। अब उन्हें बार बार राशन दुकान पर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे या नजदीकी केंद्र पर जाकर पहचान सत्यापन की सुविधा दी जाएगी। कुछ राज्यों में तो ये भी कहा गया है कि गंभीर रूप से दिव्यांग लोगों को घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि 10 जनवरी के बाद कोई भी दिव्यांग सिर्फ कागजी कमी की वजह से राशन से वंचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उन परिवारों की जो प्रवासी मजदूर हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए यह बदलाव बेहद अहम है। नए नियमों के तहत एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाम सिस्टम में सही है तो आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर राशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जानकारी अधूरी है या आधार से लिंक नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रवासी मजदूरों को खास तौर पर सलाह दी जा रही है कि वे अपने कार्ड की स्थिति तुरंत जांच लें। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आय से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। अगर किसी परिवार की आय तय सीमा से ऊपर पाई गई और फिर भी वो गरीबों वाला राशन ले रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि असली गरीबों का हक कोई और न खा सके। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि अचानक किसी का राशन बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले सूचना दी जाएगी और सुधार का मौका मिलेगा। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव ये है कि अब किराए के मकान में रहने वाले भी आसानी से अपना पता अपडेट कर सकेंगे। पहले यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि बार बार पता बदलने से राशन कार्ड में गड़बड़ी हो जाती थी। नए सिस्टम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पता बदलने की सुविधा दी जा रही है, ताकि किसी का राशन सिर्फ इस वजह से न रुके कि वह किराए के घर में रहता है। राशन की मात्रा और वितरण व्यवस्था में भी पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। अब हर राशन कार्ड धारक को मोबाइल पर संदेश के जरिए जानकारी मिलेगी कि उसे कितना अनाज मिलना है और कब मिलना है। इससे दुकानदार की मनमानी पर रोक लगेगी। अगर कहीं कम राशन दिया गया या गड़बड़ी हुई तो उसकी शिकायत सीधे सिस्टम में दर्ज की जा सकेगी। एक और अहम बात यह है कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या नए बच्चे के जन्म की जानकारी समय पर अपडेट करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिस्टम गड़बड़ी मान सकता है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी नाम हटेंगे और सही संख्या के हिसाब से राशन मिलेगा। ये नियम खास तौर पर उन परिवारों के लिए जरूरी है जहां लंबे समय से जानकारी अपडेट नहीं की गई है। कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर नियम पूरे नहीं किए तो क्या होगा। सरकार का जवाब साफ है कि राशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप असली लाभार्थी हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी जानकारी सही करने का। किसी का भी राशन हमेशा के लिए बिना कारण बंद नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। गांव-गांव, गली-गली लोगों को बताया जाए कि क्या करना है, कहां जाना है और कैसे अपनी जानकारी अपडेट करनी है। राशन दुकानदारों को भी साफ निर्देश हैं कि वे किसी से पैसा न लें और न ही किसी को डराएं। अब एक अहम अपील उन लोगों से जो ये खबर सुन रहे हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज ही उसकी स्थिति जांचिए। देखिए कि आधार लिंक है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही है या नहीं। अगर कहीं भी गलती है तो देर मत कीजिए। 10 जनवरी 2026 के बाद नियम सख्त हो जाएंगे और तब परेशानी बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव गरीबों के हित में है। इससे सिस्टम साफ होगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली जरूरतमंद तक पूरा राशन पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। अगर आप समय रहते कदम उठाएंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आखिर में दोस्तों यही कहना है कि राशन कार्ड से जुड़े ये नए नियम आपके लिए खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है, बशर्ते आप जागरूक रहें। अपने हक को समझिए, सही जानकारी दीजिए और किसी भी अफवाह से दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपका राशन बिना वजह रोका गया है तो आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए और अपने अधिकार के लिए खड़े रहिए। यही आज की सबसे बड़ी खबर है जो हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए जानना बेहद जरूरी है।